अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट थ्योरम है हमारे पास। स्टेटमेंट है फर्स्ट थ्योरम की कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट्स। इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है राइट बाइसेक्टर। अगर आपको याद हो, मैंने पहले भी बाइसेक्टर को डिफाइन किया था कि बाइसेक्टर हम मैथमेटिक्स में उस लाइन सेगमेंट को कहते हैं जो किसी भी चीज़ को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है। सपोज अगर मैं कहता हूँ कि राइट बाइसेक्टर कहूँ या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहूँ, इसका मतलब ये होगा कि ये कोई लाइन सेगमेंट है ए बी। इसको अगर मैं ऐसी लाइन सेगमेंट एक और आ जाए जो इस ए बी को बिल्कुल मिड में, ऐसी लाइन सेगमेंट जो इसके बिल्कुल मिड से पास हो, तो ये वाला जो पार्ट होगा, सपोज इस पॉइंट को अगर मैं सी कह दूँ, ये वाला पार्ट ए से सी तक और सी से बी तक ये आपस में फिर क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। सो एल अगर एक ऐसी लाइन हो जो ए बी को बिल्कुल मिड में कट करके पास हो जाए और ए बी लाइन सेगमेंट को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दे, तो ऐसे लाइन एल को हम फिर क्या कहते हैं, राइट बाइसेक्टर कहते हैं या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। सिमिलरली ये कंसेप्ट हम एंगल बाइसेक्टर में भी पढ़ चुके हैं कि अगर मेरे पास सपोज कोई एंगल हो, सपोज ये कोई एंगल है, दो आर्म से मिलकर बना हुआ है, एक ए बी आर्म है और एक ए सी आर्म है, ये टोटल एंगल है। अब अगर इस एंगल को मैं एक लाइन सेगमेंट आ जाए, सपोज ए डी एक लाइन सेगमेंट आ गई है हमारे पास जो इस एंगल को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। एक को मैं नाम दे देता हूँ वन, दूसरे को नाम दे देता हूँ टू। अब अगर ये ए डी लाइन सेगमेंट इस फुल एंगल को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है वन टू में, अगर ये दोनों वन टू इक्वल हो जाएं तो इस ए डी को हम फिर क्या कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। सपोज अगर ये एंगल 60 हो जाए, टोटल एंगल 60 होता, टोटल एंगल 60 होता, टोटल एंगल से मेरी मुराद है एंगल सी ए बी का जो एंगल है, दोनों एंगलों को मिलाकर बनता है। अगर ये 60 होता और ए डी लाइन सेगमेंट इसको ऐसे कट करती कि वन भी 30 हो जाता और बी भी टू भी 30 हो जाता, तो फिर ए डी हमारे पास क्या होता, एंगल बाइसेक्टर होता। सो बाइसेक्ट का बेसिकली मतलब होता है मैथमेटिक्स में कि किसी भी चीज़ को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना। अब बाइसेक्शन दो दो किस्म की होती है हमारे पास जनरली। एक एंगल बाइसेक्टर कि वो लाइन सेगमेंट जो एंगल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे, और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या राइट बाइसेक्टर जो किसी लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे। सो यहाँ पे राइट बाइसेक्टर का कंसेप्ट यूज हुआ है। इसको हम देखते हैं कि कैसे यूज हुआ है। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अच्छा, अब ये हमारे पास गिवन है। इस गिवन की डायग्राम कैसी होगी कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, ये मेरे पास कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, और ये इसका सपोज हम ले लेते हैं कि ये राइट बाइसेक्टर है। अच्छा, राइट बाइसेक्टर में ये भी शर्त होगी कि यह मस्ट 90 डिग्री पे होगा। ये ऐसे नहीं हो, सपोज अगर ये लाइन है, ये लाइन है, तो राइट बाइसेक्टर ऐसे नहीं हो सकता। राइट बाइसेक्टर के लिए शर्त है कि जिस पॉइंट पे कट करेगा ए बी लाइन को, वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा। अच्छा, तो एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, ये कोई लाइन सेगमेंट है ए बी और ये उसका क्या है, इसको मैं सपोज कह देता हूँ दिस इज एम एंड दिस एन। ए बी का राइट बाइसेक्टर एम एन है और ये ए बी को और पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये हमारा गिवन हो गया कि एम एन हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है और वो ए बी को कट कर रहे हैं पॉइंट आर पे। अच्छा, तो कैसे कट करेगा, अब क्योंकि ये राइट बाइसेक्टर है, सो ए से आर तक का डिस्टेंस, ए से आर तक का डिस्टेंस ये इक्वल होना चाहिए या कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए आर से बी तक या बी से आर की तक का जो डिस्टेंस है, ये बस में कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, बिकॉज अगर एम एम एन जो है, अगर ये राइट बाइसेक्टर है तो ये ए बी के मिड पॉइंट को कट करके पास होगा। तो अगर ये आर ए बी का मिड पॉइंट है तो ए से आर तक का डिस्टेंस और आर से बी तक का डिस्टेंस ये सेम होनी चाहिए। तो ये तो राइट बाइसेक्टर में कहता है। अच्छा, उसके बाद कहता है कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, तो इस पूरे एम एन लाइन पे मैं कोई भी पॉइंट ले सकता हूँ। सपोज मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ,
कहते हैं ये जो पॉइंट होगा ये इन दोनों ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, और ये हमने प्रूफ करना है कि ये जो भी पॉइंट होगा, अब ये पॉइंट इधर भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी है, क्योंकि वो एनी पॉइंट की बात कर रहे हैं। ये पॉइंट हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, कहीं पे भी ले सकते हैं। तो ये हमने प्रूफ करना है। तो जो पॉइंट हम लेंगे उस पॉइंट से ए तक का डिस्टेंस, उस पॉइंट से बी तक का डिस्टेंस ये इक्वल होना चाहिए, और ये हमने प्रूफ करना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट। तो जो ए बी लाइन सेगमेंट थी, वो जो पॉइंट हमने लिया है वो उस पॉइंट से ए तक का डिस्टेंस और बी तक का डिस्टेंस वो इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। इक्वी डिस्टेंस का मतलब है कि उनका डिस्टेंस वहाँ से इक्वल होना चाहिए। सो ये हमने प्रूफ करना है। आते हैं इसको गिवन लिखते हैं। गिवन इसका क्या होगा कि हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है, द लाइन एम एन, ये हमारे पास सारा क्या है गिवन है, इंटरसेक्ट द लाइन ए बी कोई ओरिजिनल लाइन है, एम एन उसका क्या है राइट बाइसेक्टर है, सेगमेंट एफ ए बी एट द पॉइंट आर, और ये लाइन सेगमेंट आर पॉइंट पे ए बी को क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है, सच दैट एम एन इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब अगर एम एन राइट बाइसेक्टर है तो ए आर इस कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए बी आर को, बिकॉज ये राइट बाइसेक्टर है तो ये मिड पॉइंट से पास होगा, ए बी के मिड पॉइंट से पास होगा। सो ए बी का अगर मिड पॉइंट है तो ए से आर तक और आर से बी तक की इक्वल होनी चाहिए। और हम एक और जनरिक पॉइंट, क्योंकि उसने कहा है कि एनी पॉइंट तो हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, वो पॉइंट उसने ले लिए पी, हमने पी पॉइंट ले लिए इस पर। ये गिवन की डायग्राम है। फिर हमें कहता है कि इस पॉइंट से ए तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और इस पॉइंट से बी तक का डिस्टेंस ये इक्वल होने चाहिए। ये प्रूफ करना है हमने। सो ये हमारे प्रूफ में क्या होगा, पी से जो हमने पॉइंट लिया है राइट बाइसेक्टर पे, उस पॉइंट से ए तक का डिस्टेंस, उस पॉइंट से बी तक का डिस्टेंस ये इक्वल होने चाहिए। ये हमने प्रूफ करना है। सो ट्रायंगल कंप्लीट करने के लिए हम इस पी को ए से मिला लेते हैं और इस पी को बी से मिला लेते हैं, हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाएगा। और ये याद रखें कि ये वाले जो एंगल हैं ये 90-90 के होंगे, बिकॉज एम एन हमारे पास राइट बाइसेक्टर है, और राइट बाइसेक्टर जो होगी वो 90 का एंगल बना के ही पास होगी ए बी लाइन से। सो अब इसकी प्रूफ की तरफ आते हैं। इंतहाई आसान थ्योरम है। हमारे पास बेसिकली दो ट्रायंगल्स बन गई हैं। एक ट्रायंगल को मैंने सपोज कह देता हूँ कि दिस इज़ ट्रायंगल 1 एंड दिस इज़ ट्रायंगल 2। इन दोनों की कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करते हैं और इनको इक्विवेलेंट शो करेंगे। और थ्योरम्स को सॉरी दो ट्रायंगल्स को इक्विवेलेंट शो करने के लिए हम 4-5 टूल्स पढ़ चुके हैं। एक हमारे पास है साइड एंगल साइड पास्टुलेट, मेरा बेसिक पास्टुलेट था। इसके अलावा हम एक थ्योरम से पढ़ चुके हैं कि अगर दो साइड्स इक्वल हों और उनका नॉन इंक्लूडेड एंगल गिवन हो और वो कॉन्ग्रुएंट हो दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग दो साइड्स और नॉन इंक्लूडेड एंगल के, तब भी वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। एक हमने ये पढ़ा है कि तीनों साइड्स अगर कॉन्ग्रुएंट हों एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल को, तब भी वो क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसके अलावा हमने ये भी शायद पढ़ा हुआ है कि अगर दो एंगल हैं और उनका नॉन इंक्लूडेड साइड्स है, वो अगर कॉन्ग्रुएंट हो दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स और नॉन इंक्लूडेड साइड को, तभी वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। और हमने राइट एंगल ट्रायंगल के कंसेप्ट में पढ़ा हुआ है कि अगर हाइपोटेन्यूज और कोई एक साइड वो कॉन्ग्रुएंट हो जाए किसी दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल के एक हाइपोटेन्यूज और एक किसी और साइड के, तो वो भी क्या होंगे ट्रायंगल बस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये 4-5 कंसेप्ट हमने अभी तक पढ़ चुके हैं। सो अब ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम इनमें से किसी एक अप्रोच की तरफ जाएंगे जो हमारे लिए फिजिबल होगा, और ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। और जब हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करने में कामयाब हो जाएंगे तो हम अपना रिक्वायर्ड जो प्रूफ है उसको प्रूफ कर लेंगे। सो दो ट्रायंगल है हमारे पास, एक है पी और ए ट्रायंगल, दूसरा है पी और बी ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं। इन दोनों ट्रायंगल में देखें ये जो पी आर है ये एग्जैक्टली दोनों ट्रायंगल में क्या है कॉमन है। सो पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर, मेरे पास कॉमन साइड है। ए आर इज कॉन्ग्रुएंट टू बी आर, ये हम गिवन में कह चुके हैं। क्यों गिवन में कह चुके हैं? क्योंकि हमने गिवन में कहा है कि आर हमारे पास क्या चीज़ है मिड पॉइंट है ए बी का। अगर आर ए बी का मिड पॉइंट है तो ए से आर तक का डिस्टेंस और आर से बी तक का डिस्टेंस ये इक्वल होनी चाहिए। इसी तरह ये जो एंगल है दिस एंगल एंड दिस एंगल, जिसको हमने 1-2 के नाम से लेबल किया हुआ है, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों? बिकॉज ये दोनों राइट एंगल हैं, 90 डिग्री की इक्वल हैं। सो अगर आप देखें तो इन दोनों ट्रायंगल में हमने ये वाली साइड और इनका इंक्लूडेड एंगल, इस ट्रायंगल में भी
ये दोनों साइड्स इनके इंक्लूडेड एंगल, इन दो तीन चीज़ों को हमने कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया है, दो साइड्स और इनके इंक्लूडेड एंगल को। सो बाय साइड एंगल साइड पोस्टुलेट हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं ये आपस में क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। सो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं किसी भी तीन एलिमेंट की वजह से, तो जो बाकी रिमेनिंग तीन एलिमेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। बाकी तीन चीज़ों में एक ये वाली साइड रह गई है, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी, ये वाला एंगल रह गया करस्पॉन्डिंग एंगल, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, और ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो मुझे इन दो एंगलों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो प्रूफ है वो सिर्फ इस साइड को कॉन्ग्रुएंट लेने से प्रूफ हो जाता है। सो हम इसी को ले लेते हैं कि पी ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी बी। क्यों? बिकॉज दोनों ट्रायंगल जो हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो ऑटोमेटिकली आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और अगर थ्योरम के टू प्रूफ में देखा जाए तो ये चीज़ हमें बेसिकली प्रूफ करनी थी। सो यहाँ से हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाता है। अब हमने जो पी पॉइंट लिया था, अगर आपको याद हो, वो हमने कहा था कि पी जो है वो कोई भी पॉइंट हो सकता है इस इस राइट बाइसेक्टर पे। हमने पी अपनी तरफ से कोई एक पॉइंट ले लिया था, तो इसका मतलब है कि मैं एम एन पे पी की जगह पे अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ पे भी लूँ तब भी ये इस यहाँ से ए तक का डिस्टेंस और यहाँ से बी तक का डिस्टेंस इक्वल होगा। अगर पी पॉइंट मैं यहाँ पे लूँ तब भी यही होगा, यहाँ से ए तक का डिस्टेंस यहाँ से बी तक का डिस्टेंस इक्वल होंगे। अगर पी पॉइंट मैं यहाँ ले लूँ तो इस केस में भी ऐसा होगा, अगर पी मैं यहाँ पे भी ले लूँ तब भी ऐसा होगा। सो पी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पी में से कोई भी पॉइंट हो सकता है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि P इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। इक्वी डिस्टेंस का मतलब है कि P से A तक का डिस्टेंस और P से B तक का डिस्टेंस ये इक्वल है। इक्वल डिस्टेंस दोनों को कंबाइन करके इक्वी डिस्टेंस इन्होंने लिखा हुआ है। और P जो था वो कोई आर्बिट्ररी पॉइंट था। आर्बिट्ररी पॉइंट मतलब कोई भी पॉइंट हो सकता है ऑन एम एन इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। तो यहाँ से हमारा थ्योरम क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। अब जो नेक्स्ट थ्योरम है वो भी इसके बिल्कुल अपोजिट है। उसमें हमने क्या शो करना है कि हम जो हमारा गिवन होगा वो बेसिकली हमारा प्रूफ होगा। जो हमारा गिवन हो सॉरी जो हमारा टू प्रूफ होगा वो हमारा गिवन होगा नेक्स्ट थ्योरम में, और जो हमारा गिवन है वो हमने प्रूफ करना है। अब हमने हमारे गिवन में बेसिकली हमारे पास क्या है कि एम एन एक राइट बाइसेक्टर है ए बी पे, और ये हमने वहाँ पे प्रूफ करना है कि अगर ए बी कोई लाइन सेगमेंट है उस पे कोई एक और लाइन एम एन उसको उसके मिड से पास हो रही है तो वो एम एन इसके लिए राइट बाइसेक्टर होगी। वहाँ पे हमने ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो ऐसा थ्योरम जिसमें एक थ्योरम का गिवन दूसरे थ्योरम का प्रूफ हो जाता है और उस पिछले थ्योरम का प्रूफ उसका गिवन हो जाता है, ऐसे थ्योरम को फिर हम कहते हैं कि ये दूसरे के बिल्कुल कन्वर्स हैं। सो अगर आपको कोई कहे कि इस थ्योरम का कन्वर्स प्रूफ करें तो वो बेसिकली 12.2 होगा, या 12.2 का जो कन्वर्स है वो वापस 12.1 है। ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको भी आपको पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट आते हैं थ्योरम नंबर 12.2 पे। इसकी स्टेटमेंट देखें, एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। कि अगर कोई पॉइंट ए भी कोई लाइन सेगमेंट है, सपोज ये ए भी कोई लाइन सेगमेंट है, एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एंड पॉइंट्स, कहते हैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है। कहते हैं कि अगर इस पॉइंट से ए तक का डिस्टेंस और इस पॉइंट से बी तक का डिस्टेंस, सपोज इस पॉइंट को मैं पी कह देता हूँ, अगर ये इक्वल हो, मतलब पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू पी बी हो, तो ये जो पॉइंट होगा ये बेसिकली राइट बाइसेक्टर पे लाई करेगा। मतलब कि अगर यहाँ से मैं कोई लाइन पास करूँ तो ये पॉइंट एग्जैक्टली राइट बाइसेक्टर पे आएगा। अब राइट बाइसेक्टर के लिए क्या ज़रूरी है कि ये जो लाइन सेगमेंट है, सपोज इसको अगर मैं वापस उसी तरह एम एन कहूँ, तो ये एम एन ए बी के मिड पॉइंट से पास हो और दूसरा यहाँ पे ये 90 का एंगल क्रिएट करे। तो मुझे मतलब राइट बाइसेक्टर प्रूफ करने के लिए ये दो चीज़ें प्रूफ करनी है कि ये तो एक तो ये कि ए बी के मिड पॉइंट से पास हो रहा है, दूसरा यहाँ पे वो 90 का एंगल बना रहा है। अगर ये दो चीज़ें मैं प्रूफ कर दूँ तो मैं कहूँगा कि एम एन कोई राइट बाइसेक्टर है और पी उस एम एन पे लाई कर रहा है, और हमारा जो प्रूफ है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो आते हैं अपनी गिवन की तरफ। अब जो पिछले थ्योरम का प्रूफ था वो यहाँ पे हमारे पास गिवन होगा। पिछले थ्योरम में हम ये क्या प्रूफ कर रहा था कि पी से ए तक का डिस्टेंस कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए पी से बी की तरफ। ये हमारा यहाँ पे क्या है, गिवन है।
और वहाँ पे हमने क्या कहा था गिवन में कि एम एन कोई राइट बाइसेक्टर है और पी उस पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पे हमने इसको प्रूव करना है कि पी लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो उसका गिवन यहाँ पे प्रूफ, उसका प्रूफ यहाँ पे गिवन, तो ये रखे कन्वर्स थ्योरम है। अच्छा, इसको प्रूफ करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन हम ये कर लेते हैं, क्योंकि मुझे बेसिकली दो चीज़ें प्रूफ करनी है कि जो पी आर है ये ए बी के मिड पॉइंट से भी पास हो रहा है, जो आर पॉइंट है ए बी का मिड पॉइंट है। दूसरा जो ये 1 2 एंगल होंगे ये 90 डिग्री होंगे। तो मुझे बेसिकली दो चीज़ें प्रूफ करनी है। तो एक को मैं कंस्ट्रक्शन में कवर कर लेता हूँ कि जो पी आर है, ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू आर विच इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। कि आर को मैं मिड पॉइंट ले लेता हूँ और इस पी से आर को जब मैच करेंगे, सॉरी, जब पी को आर से मैच करेंगे तो ये एक लाइन सेगमेंट बनेगी। तो इस पी आर लाइन सेगमेंट को मैंने क्या शो करना है? राइट बाइसेक्टर शो करना है। लेकिन ये मैंने कह दिया है कि जो आर है ये बेसिकली ए बी का मिड पॉइंट है। अगर ये मैंने कंस्ट्रक्शन की है, अगर आर मिड पॉइंट हुआ ए बी का तो ए से आर तक कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए बी से आर तक। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। अब सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। दो ट्रायंगल होंगे हमारे पास, उन दोनों ट्रायंगल्स को हमने क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट शो करना है। और यहाँ से वहाँ से फिर हम अपना रिक्वायर्ड प्रूफ करेंगे। हाँ, दो ट्रायंगल उसी तरह सेम हमारे पास पी आर ए ट्रायंगल, दूसरी पी आर बी ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं। इन दोनों ट्रायंगल में पी से ए तक इज कॉन्ग्रुएंट टू पी से बी तक का कॉन्ग्रुएंट, ये हमें गिवन में कहा गया हुआ है। तो एक साइड को हम कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं। दूसरा आर को मैंने कंस्ट्रक्शन में मिड पॉइंट लिया हुआ है। तो ये पी ए आर और बी आर आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्शन में कहा हुआ है कि आर हमारे पास मिड पॉइंट है। सो एक साइड, एक और साइड हमारे पास जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट हो गई है। अब अगर देखते हैं दोनों ट्रायंगल में पी आर जो है ये आपस में क्या है? सेम है या कॉमन है? तो ये आपस में जो कॉमन चीज़ें होती हैं सेम होती हैं, ऑटोमेटिकली आपस में इक्वल या कॉन्ग्रुएंट होती हैं। सो इन दोनों ट्रायंगल में जो तीनों साइड्स हैं उनको हमने क्या कर शो कर दिया है? कॉन्ग्रुएंट शो कर दिए। तो ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर अब दो ट्रायंगलों में अब तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट कर दें तब भी वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, या अगर आप साइड एंगल साइड पोस्टुलेट वाली अप्रोच यूज़ करते हैं तब भी वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, या आप दो साइड्स और नॉन इंक्लूडेड एंगल की अप्रोच यूज़ करते हैं, या दो एंगल्स और नॉन इंक्लूडेड साइड की अप्रोच यूज़ करते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप कौन से अप्रोच से आते हैं और उसको दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करते हैं। सो हमने तीनों साइड को कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि साइड 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 दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब अगर किसी ट्रायंगल में तीनों साइड्स की वजह से एक ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो जो पीछे रिमेनिंग तीन एंगल रह जाते हैं वो ऑटोमेटिकली आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो ये वाला कॉन्ग्रुएंट होगा इसको, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये वाला कॉन्ग्रुएंट होगा इसको, और ये जो है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन इनको मैंने 1 2 कहा हुआ है, तो मुझे बाकी एंगल से कॉन्ग्रुएंट होने से हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा ख़ास, तो मैं इनका ज़िक्र ही नहीं करता। ऐसा नहीं है कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये कॉन्ग्रुएंट हैं, लेकिन वो हमारे काम के नहीं है। जो हमारी काम की चीज़ है वो हमने इसको शो करना है कि 1 2 जो यहाँ पे हैं ये 90 डिग्री के हैं, तो हम इनकी सिर्फ बात करेंगे। सो एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। इसकी रीज़न क्या होगी? ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं किसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के। सो अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हों या साइड हों आपस में ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब हम कहते हैं, यहाँ से मैं क्लेम करता हूँ कि एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो 90 की इक्वल है। ये मैं कैसे क्लेम करता हूँ? अब अगर देख लें ये स्ट्रेट लाइन है मेरे पास ए और बी, इस आर को मैंने मिड पॉइंट भी कहा हुआ है और इस आर पे कोई लाइन एंगल बना रही है। हमें ये पता है कि किसी स्ट्रेट लाइन पे जो टोटल एंगल होता है वो 180 की इक्वल होता है। सही है, किसी भी स्ट्रेट लाइन पे जो टोटल एंगल होता है वो 180 की इक्वल होता है। लेकिन पीयर जो लाइन सेगमेंट है वो इस टोटल एंगल को डिवाइड कर रही है दो हिस्सों में, एक उसमें 1 का हुआ है, एक मैंने 2 का हुआ है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं 1 और 2 को ऐड करूं तो वो किसकी इक्वल होना चाहिए? 180 की इक्वल होना चाहिए। 1 2 इक्वल होने चाहिए किसके? 180 के। अब 1 2 को ऐड करने से 180 आता है, लेकिन 1 और 2 क्या होंगे? वो आपस में सेम भी होंगे।
तो अगर 1 2 को ऐड करने से 180 आता है और दोनों आपस में सेम भी है, मतलब एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। तो अगर इस एंगल 1 की जगह पर मैं एंगल 2 पुट कर दूं वापस, तो ये हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। 2 टाइम्स एंगल 2 इज इक्वल टू 180। 2 पे डिवाइड कर देंगे, एंगल 2 इज 90। अब अगर एंगल 2 90 है तो एंगल 1 भी क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो दोनों क्या हैं, 90 डिग्री के हैं। सो थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले मैंने कहा था आप लोगों को कि राइट बाइसेक्टर के लिए दो चीज़ें का होना ज़रूरी है। एक कि वो मिड पॉइंट से पास हो, और दूसरा जो एंगल वो क्रिएट करेगा वो 90 का हो। तो मिड पॉइंट वाली बात हमने कंस्ट्रक्शन में फुलफिल कर दी थी, और 90 को हमने यहाँ पे शो कर दिया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये जो पीयर लाइन सेगमेंट है ये हमारे पास क्या है, राइट बाइसेक्टर है। जाहिर है ये पीयर पूरी लाइन सेगमेंट है, तो इस पूरे पीआर पे पी पॉइंट पी लाई कर रहा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि पी लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ पीआर, और यही हमने प्रूव करना था। थैंक यू।